हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे। क्विक रिवीजन है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस का डिटेल्ड में हम लोग बहुत पहले ही इसको हम पढ़ चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने इसको पढ़ाया था, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, कुछ पॉइंट्स से बिल्कुल एनिमेटेड वे में हमने आप समझाने की कोशिश करी थी और वो बहुत बच्चों को पसंद भी आया था और बहुत लोगों ने का रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला था, ठीक है। तो अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप उस पर जाइए और यहाँ पर हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में इस बार टर्म 2 के बोर्ड में आ सकते हैं। तो थ्योरी बेटा ऐसा जिसमें इतनी है नहीं, बस हमको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ना चाहिए। बाकी ट्रिग्नोमेट्री हम डिटेल में लास्ट टर्म में पढ़ चुके हैं। बस इस चैप्टर के लिए आपको ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का अच्छा कमांड होना चाहिए। तो ये चैप्टर हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, इफ़ पोल इज़ 6 मीटर हाई, कास्ट अ शैडो 2√3 लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन द सन्स एलिवेशन, है ना। सन्स एलिवेशन मतलब इसमें क्या बात पूछ रहा है बेटा? सिंपली एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है कि एक पोल है जिसकी हाइट दे रखी है और उसी पोल पे क्या उसकी जो शैडो पड़ रही है उसकी भी हाइट दे रखी है। तो उस पॉइंट से जो सन्स का एलिवेशन है, जो सन का एलिवेशन है, बेसिकली हमसे वो पूछा है। तो अब अगर देखिए इसका हम फिगर कुछ बनाने की कोशिश करेंगे तो बेटा कुछ इस तरह बनेगा। ये आपका पोल है, दिस इज योर पोल, ऑलराइट। और ये पोल की जस्ट शैडो है, ये सन इधर यहाँ पे कहीं सन आपका होगा, इस जगह पे कहीं, ठीक है। ये आपके जो शैडो है और बेसिकली ये इस शैडो से कितना एलिवेशन सन को लेके जा रहा है वो बोल रहा है। तो बेटा इसमें सिंपली हम क्या यूज़ करेंगे? टैन थीटा यूज़ करेंगे। क्यों? इसमें हमको बेसिकली जो पोल है, पोल इज एक्ट एज परपेंडिकुलर और जो उसकी शैडो है, शैडो इज एक्ट एज बेस, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली टैन थीटा निकालेंगे तो टैन थीटा की वैल्यू, टैन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 6 मीटर है और बेस हमारे पास 2√3 मीटर है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो टैन थीटा इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो यहाँ से आपके पास आ रहा है 3/√3। तो यहाँ से बचेगा √3, है ना। यहाँ आगे इसको सिंपली हमने रैशनलाइज कर लिया तो √3, तो टैन थीटा की वैल्यू आ गई √3। अब √3 कहाँ पे होता है टैन? तो यहाँ पे हमने देखा तो टैन थीटा की वैल्यू हो गई यहाँ पे आपके पास बेटा tan 60 डिग्री, है ना। tan 60 की जो वैल्यू होती है दैट इज √3 और यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। तो सन्स एलिवेशन जो है वो आपका 60 डिग्री है, इसका मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर आई टू द फुट ऑफ द टावर इज 100 मीटर देन द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो बेसिकली देखिए इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हमको ऑब्जर्वर की हाइट दे रखी है तो उस केस में हमें उसकी हाइट कंसीडर करनी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपके दे रखा है कि आपको ऑब्जर्वर की हाइट को कंसीडर नहीं करना है तो हमें उसको, मतलब अगर ऑब्जर्वर की हाइट नहीं दे रखी है तो हमें वहाँ पे कंसीडर नहीं करना। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमको ऑब्जर्वर की हाइट नहीं दे रखी है तो हमको उसको कंसीडर नहीं करना है। सिंपली बेटा क्या करना है, जो कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से बस हमारा फिगर बन जाना चाहिए। एक बार वो फिगर बन जाएगा तो हमारा जो भी चीज़ इसमें पूछी गई है, हाइट पूछी गई है, बेस पूछा गया है या एंगल पूछा गया है, तो वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए इसका फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। तो सबसे पहले एक टावर बनाते हैं। ये सपोज ये एक आपका टावर है, ये ग्राउंड है ना। तो ये हमने एक ग्राउंड बना दिया। अब ग्राउंड से टावर है तो ऑब्वियस है परपेंडिकुलर होगा। अब उसके बाद कह रहा है जो टावर की हमको हाइट फाइंड करनी है, तो ये टावर की हाइट हमने h लेट कर ली कि ये h मीटर है। उसके बाद कह रहा है कि जो ऑब्जर्वर आई है, मान लीजिए ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से लेके जो टावर का फुट है उसकी डिस्टेंस दे रखी है दैट इज 100 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी डिस्टेंस जो है वो 100 है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, भाई यहाँ से देख रहा है तो अब यहाँ से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। तो अब ये देखिए हमारा फिगर बन गया। अब कह रहा है हाइट ऑफ द टावर निकालो, ये हाइट निकालो। तो ये बेसिकली ट्राइंगल ABC बन गया, राइट ट्राइंगल ABC बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC में अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास अगेन tan लगा देंगे। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h/100। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h/100 और tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू h/100। तो यहाँ से हमारे पास बेटा देखिए हाइट जो आ जाएगी दैट इज 100√3 मीटर,
दिस इज अवर रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द टावर, और इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा था रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड एंड इट्स शैडो इज 1:√3 द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो बेटा देखिए, ये एक रॉड है और ये उसकी शैडो बनी, ठीक है, और यहां पे कहीं सन होगा, और इसका हमको बेसिकली ये एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, दैट इज थीटा। ये एंगल हमको फाइंड करके बताना है, ठीक है। तो अब यहां से हमने देखा कि देखिए रेशियो कितना दे रखा है, 1:3। तो अगर इसका 1 होगा तो ये √3 होगा। ये रेशियो बेसिकली हमको गिवन है। तो अब अगेन इसमें परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, तो अगेन हम tan थीटा लगा देंगे। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब 1/√3 कहाँ पे होता है, वी ऑल नो दैट इज tan 30 की जो वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 ये होती है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू सिंपली हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बेटा 30 डिग्री। तो इस तरह हम एंगल फाइंड करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है जो 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं और लास्ट ईयर आए भी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री। भाई एक वॉल है, वॉल पे हमने लैडर लीन किया 60 डिग्री के एंगल पे। अब कह रहा है एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 4.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो बेटा जो वॉल है, वॉल से 4.6 मीटर की दूरी पे है हमारी लैडर, ठीक है। तो इसका मतलब है जो लैडर का फुट है और जो आपकी वॉल का फुट है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 4.6 दे रखी है। फिर कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द लैडर, अब कह रहा है लैडर की लेंथ निकालो। अब ऑब्वियस है, इसको तो आप इमेजिन भी कर सकते हो। आपके घर में कोई लैडर है, अगर आप उसको वॉल के अगेंस्ट लीन करोगे तो कुछ ना कुछ वो किसी एंगल पे इंक्लाइंड होगी, है ना। तो यहाँ पे दे रखा है 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है। अब आपको लैडर की लेंथ फाइंड करनी है कि लैडर की लेंथ क्या होगी। तो बेटा अगर हम इसका फिगर बनाने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरह बनेगा। वॉल है, ये लैडर को लीन किया है और ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। तो अब हमसे कह रहा है लैडर की लेंथ निकालो। तो बेटा लैडर यहाँ पे हाइपोटेन्यूस का काम करेगा, है ना। वॉल आपका परपेंडिकुलर है और बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज योर बेस, ठीक है। तो अब बेटा हमसे हाइपोटेन्यूस पूछा है, दैट इज AC की वैल्यू पूछा है। तो यहां से अगर आप इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, बेस और हाइपोटेन्यूस की बात हो रही है। वी ऑल नो दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। ये होता है cos का फॉर्मूला। तो अगेन हम इसमें cos 60 लगा देंगे, cos वाला टर्म लगेगा। तो यहां पे देखिए cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस इज योर 4.6 अपॉन लैडर है, तो इसको हमने बेसिकली x मान लिया कि ये हमारा क्या है, x मीटर है। लैडर की लेंथ को हमने x मीटर मान लिया, तो ये x आ गया। तो अब बेटा जो cos 60 होता है, cos 60 की वैल्यू होती है, इसीलिए बेटा देखिए यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ ये जो स्पेसिफिक एंगल मैंने पढ़ाया था वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो cos 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2, ठीक है। तो यहाँ से हमने रखा 1/2 इज इक्वल टू 4.6 अपॉन x, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4.6 इंटू 2। तो ये आपके पास आ गया बेटा 9.2 सेंटीमीटर, है ना। तो सॉरी 9.2 मीटर होगा ये, है ना। लैडर हमेशा मीटर में रहेगी। तो यहाँ पे आपका जो लैडर की है, तो लैडर की लेंथ आ जाएगी दैट इज 9.2 मीटर। तो ये 9.2 आपका हो जाएगा और इसका मतलब है डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 9.2 इज द करेक्ट आंसर। तो बस बेटा फिगर देख के हमको ये देखना रहता है कि हमको निकालना क्या है। हमको वॉल की लेंथ निकालनी है, डिस्टेंस उसकी फुट के डिस्टेंस निकालनी है, या लैडर की लेंथ निकालनी है। इसी तरह कोई भी चीज़ दे रखी है तो हमको क्या निकालना, हमको पहले वो पता होना चाहिए, फिर उसके हिसाब से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते हैं। तो बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द बॉय स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 20 मीटर observe that the angle of depression of a car on the road is 30 degree. The distance between the foot of the tower and the car must be, है ना। तो देखिए क्या बोल रहा है कि एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है जहाँ पे एक लड़का खड़ा है और वो वहीं से खड़े होकर एक नीचे कार को देख रहा है। तो अब उसका और कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो आपका 30 डिग्री बन रहा है ना। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कार है और जो बिल्डिंग है दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये फाइंड करना है बेसिकली। तो अब हमने देखा यहाँ पे कुछ इस तरह का फिगर बनेगा। ये टावर है, यहाँ पे बॉय खड़ा है और वो यहाँ पे कार को देख रहा है,
ठीक है। अब टावर, जिस टावर पे वो खड़ा है उसकी डिस्टेंस, उसकी जो हाइट है दैट इज 20 मीटर है। और उसके बाद जो कार है ना, कार, अब ये कार से जो बॉय का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल्स होती है, तो 30 और ये 30 इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि वो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहां से हमने जब फर्दर, अब आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, इसको हमने x मीटर मान लिया, ए बी की डिस्टेंस फाइंड करनी है ना। तो भाई ये बिल्डिंग का फुट है और ये कार है, बस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो अगेन tan थीटा लगा देंगे, ठीक है, tan थीटा लगाइए, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 20 अपॉन x मीटर। तो 1/√3 इज इक्वल टू 20 अपॉन x, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x इज इक्वल टू 20√3। तो 20√3 बेटा क्या होता है, x की वैल्यू अगर आप देखोगे √3 के, अब देखिए 20√3 हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो सिंपली आप क्या करिए, √3 की वैल्यू पुट करिए। √3 की वैल्यू होती है 1.73, है ना। 1.73 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 34.6 आएगा, तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 34.6 मीटर, है ना। तो ये इसका मतलब हो गया, जो कार और जो बिल्डिंग है उसके बीच की डिस्टेंस है 34.6 मीटर है। इसका मतलब है बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है कहीं पे भी, कहीं पे मैच नहीं कर रहा है, लेकिन पॉइंट्स में कुछ दे रखे हैं, तो पॉइंट्स में दे रखे हैं, इसका मतलब हमको पता है कि यहाँ पे √3 की वैल्यू हमको पुट करनी पड़ेगी 1.73। अब इसमें कभी कभी होता है 34.4 आ जाए, 34.5 आ जाए, 34.3 आ जाए, तो उस केस में भी आपका अप्रॉक्स आंसर यही होगा, ठीक है। तो जो आपका आसपास का आंसर है उस पर आप मार्क कर सकते हो। कैलकुलेशन सही होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट if the angle of depression of an object from 50 meter high tower is 30 degree, then the distance of the object from the tower is, है ना। तो क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है एक्चुअल में, कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 50 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री, जैसा भी हमने पहले किया था। अब क्या था, उस पर बॉय को खड़ा कर दिया इन्होंने, अभी क्या दिया कि 50 मीटर हाई टावर है और वहां से एक ऑब्जेक्ट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है। अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट और टावर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। अगेन सेम वैसे ही डायग्राम बनेगा, ये टावर है, यहाँ पे ये आपका, यहाँ से इसका एंगल ऑफ, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, पी की डिस्टेंस निकालनी है, ये पी की डिस्टेंस फाइंड करनी है। अगेन हमने x मीटर मान लिया, तो जब x मीटर हमने इसको मान लिया, तो अब हमको जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में प्रोसीड किया था वैसे ही इस क्वेश्चन में रिपीट करेंगे। ये क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर दिया क्योंकि दोनों क्वेश्चन लास्ट ईयर आए हुए हैं, और प्लस आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है, उस तरीके से भी पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट दोनों में एक ही लगना है। तो यहां पे हमने अगेन tan 30 लगा दिया, तो tan 30 इज इक्वल टू 50 अपॉन x, तो 1/√3 इज इक्वल टू 50 अपॉन x। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 50√3, है ना, 50√3 मीटर्स। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट और बिल्डिंग की डिस्टेंस होगी वो 50√3 मीटर होगी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे √3 के टर्म्स में दे रखा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, √3 के टर्म्स में निकाल लिया, हमारा ऑप्शन सही हो गया। अब अगर इसमें भी पॉइंट्स में दे रखा, हमारा आंसर मैच नहीं करता, तो √3 की वैल्यू सिंपली रख देते और आगे हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा था एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क्ड ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ 120 मीटर हाई और द टावर इज इतना, द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर इन मीटर्स इज, है ना। तो ये भी कुछ देखिए उसी तरीके का क्वेश्चन है। 120 मीटर हाई बिल्डिंग है, 120 मीटर हाई बिल्डिंग है, यहाँ पे कार पार्क्ड है, ठीक है। उसमें कह रहा था कार, मतलब उस लास्ट वाले क्वेश्चन में भी कह रहा था कार, एक बॉय कार को देख रहा है, लेकिन उसमें ये नहीं गिवन था कि वो मूविंग है कि स्टैंडिंग है। तो बेटा अगर ये बोल रहे हैं कि मूविंग है, वहां से इधर से उस पोजीशन पे चेंज हो रही है, तो उस केस में हमको वो चीज कंसीडर करनी है। लेकिन अगर सिंपली कार दिया गया, यहां तो मेंशन कर रखा है कि कार पार्क्ड है आपकी, लेकिन अगर कुछ नहीं दे रखा तो हम लोग पार्क्ड ही कंसीडर करते हैं कि कार पार्क्ड है, ठीक है। तो क्योंकि जिस पॉइंट पे देख रहे हैं ना, एक बार तो ऐसा हुआ होगा ना, वहां पे 30 डिग्री का एंगल बना होगा, फिर आगे बढ़ेगी, फिर हो सकता है कुछ कम ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो अगेन इसमें वही चीज करेंगे, tan थीटा लगा दिया, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 120 अपॉन, इसको हमने अगेन x ले लिया या a b मान लिया, a b, चलिए a b लिख लेते हैं। तो 1/√3 इज इक्वल टू 120 अपॉन a b, और जो a b की वैल्यू आ जाएगी आपकी, वो आ जाएगी 120√3 मीटर्स। तो इसका मतलब है ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें भी देखिए √3 के टर्म्स में आ गया, हमने √3 के टर्म्स में लिख लिया। तो बेटा अगला क्वेश्चन है आपका,
देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अ वर्टिकल स्ट्रेट ट्री 15 मीटर हाई इज ब्रोकन बाय एन विंड, है ना, एक 15 मीटर का पेड़ है जो कि तेज हवा से वो गिरा। अब कह रहा है इन सच अ वे दैट इट स्टॉप जस्ट टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब जो उसका टॉप है उसने ग्राउंड को टच किया और वो ग्राउंड से कितना एंगल बनाया, 60 डिग्री का एंगल बनाया। ऑब्वियसली 15 मीटर का ट्री है, अब वो बीच में से कहीं से टूटा होगा और वो ग्राउंड को टच किया, तो ग्राउंड से जहां पे टच किया है तो वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन वहां से बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है विद द ग्राउंड। ठीक है, अब कह रहा है एट व्हाट हाइट द ग्राउंड डिड एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक। अब किस पॉइंट से जो ट्री है वो ब्रेक हुआ है, हमको बेसिकली वही फाइंड करना है ना भाई। 15 मीटर का ट्री है, वो किसी ना किसी एक पॉइंट से ही टूटा होगा, तो वो किस पॉइंट से टूटा है हमको वो निकालना है बेसिकली ग्राउंड से, और जिस पॉइंट से वो ब्रेक हुआ है वहां की लेंथ हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसका जब आप फिगर बनाने की कोशिश करोगे तो कुछ इस तरह का फिगर आएगा इसका बेटा। ठीक है, तो ये आपका आ गया। तो अब ये 15 मीटर का पूरा ट्री है, अब ये इस पॉइंट से हमने इसको ब्रेक किया तो ये नीचे है, मतलब इस पॉइंट से इसको विंड ने ब्रेक किया तो ये नीचे आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है ये x है और ये आपका हो जाएगा 15 माइनस एक्स, है ना, ऊपर वाला जो पार्ट है ये आपका 15 माइनस एक्स हो जाएगा। और ये AD के इक्वल होगा, जो बेटा यहां से देखिए CD जो है वो क्या है, AD के इक्वल ही तो है ना बेटा, और वो क्या है 15 माइनस एक्स मीटर है, 15 माइनस एक्स मीटर है, क्योंकि इस पॉइंट से ब्रेक होकर नीचे बना और ये ग्राउंड है, तो जो हाइपोटेन्यूज है वो CD के इक्वल होगा, और ये हमने यहां तक के लेंथ x माना है तो ऊपर वाला लेंथ क्या होगा 15 माइनस एक्स होगा। तो अब यहां पे देखिए 6 साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जो है बेटा वो आपका साइन में यूज होता है, तो यहां से हमने निकाला साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज x अपॉन 15 माइनस एक्स, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू x अपॉन 15 माइनस एक्स। और यहाँ से जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो 2x इज इक्वल टू √3 15 माइनस एक्स। तो 2x ये √3 को इससे हमने मल्टीप्लाई किया आएगा माइनस का √3x। ठीक है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का √3x इज इक्वल टू 15√3, है ना। अब हमको देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि भैया √3 की वैल्यू है 1.73, तो यहां से हो जाएगा 2x प्लस 1.73x इज इक्वल टू 15 इंटू 1.73। ठीक है, तो अब हमने जब इसको प्लस करेंगे तो बच्चों देखिए यहाँ पे जब इसको हम ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 3.73, क्या आ जाएगा 3.73 x इज इक्वल टू 15 इंटू 1.73 करेंगे तो 25.95 आ जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25.95 अपॉन 3.73, है ना। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6.9 मीटर, है ना। तो इसका मतलब है ये 6.9 मीटर इस पॉइंट से, ये जो इसकी वैल्यू है दैट इज 6.9 मीटर है, तो ये 6.9 वाला जो पॉइंट है वहां से ये ब्रेक हुआ है। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एन ऑब्जर्वर 1.6 मीटर टॉल इज 20 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। तो बेटा देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वर की हाइट दे रखी है, तो हमको यहाँ पे ऑब्जर्वर की हाइट को कंसीडर करना है। फिर कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री, देन द हाइट ऑफ द टावर इज। अब हमको क्या बता रहा है कि एक 1.6 मीटर टॉल टावर है जो कि 20 मीटर अवे है, कहाँ से, टावर से 20 मीटर अवे है, और एंगल ऑफ एलिवेशन उसका क्या बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है। अब कह रहा है कि उसकी हाइट क्या होगी, तो बेटा देखिए कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। भैया ये जो आपका ये है 1.6 मीटर है ना, 1.6 मीटर का है टावर ये, ठीक है। तो अब यहाँ से खड़े होके वो देख रहा है, इस पॉइंट से खड़े होके यहाँ से वो खड़ा है, यहाँ पे उसकी आइज़ है और यहाँ से वो उस टावर को देख रहा है। अब टावर की हाइट हमसे पूछा है, दैट इज DC की वैल्यू हमसे पूछा है कि व्हाट इज DC। तो अब देखिए यहाँ पे बेस दे रखा ये 20 है, तो ये भी 20 मीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें इन ट्राइंगल DCE की वैल्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन 20, है ना। तो बेटा बेसिकली क्या है, जो हमको
जो हमारे पास परपेंडिकुलर मतलब ये हमारी हाइट हमको फाइंड करनी है और ये जो बेस है दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो हमको गिवन है। तो यहाँ से हमने देखा, तो ये इस पॉइंट से हमने देखा जो h की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, tan 45 की वैल्यू 1 होती है और ये क्या होगी h/20। तो h की वैल्यू क्या आ गई, 20 मीटर आ गई। ठीक है, मतलब कि जहाँ से वो लड़का यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ से वो लड़का खड़े होकर देख रहा है, जो उसकी आइज़ हैं वहाँ से, और जो इसका डिस्टेंस होगा, जो टावर का जो डीसी की वैल्यू होगी वो क्या आ गई बेटा आपके पास 20 मीटर आ गई। लेकिन जो टावर है, टावर इज व्हाट, जो टावर है आपका वो क्या है, डीबी है। तो जो टावर की हाइट निकालने के लिए जो हमने जो h निकाला वो प्लस हाइट ऑफ द बॉय, तो दोनों की हाइट को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हाइट ऑफ द टावर यहाँ से db का क्या हो जाएगा 20 प्लस 1.6 जो कि बॉय की हाइट है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 21.6 मीटर। तो जो टावर की हाइट होगी वो होगी 21.6 मीटर। इसका मतलब है ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है ना। यहाँ से बनाया ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ से बच्चे की इसमें हाइट दे रखी है बॉय की, है ना, 1.6 मीटर टॉल जो बॉय है उसकी हाइट दे रखी है। तो जब दे रखी है तो उसमें नेगलेक्ट कर ही नहीं सकते हैं, तो हमको यहाँ से यहीं से इस ट्रायंगल को लेके सॉल्व करना पड़ेगा और जो हाइट आएगी उसमें बॉय की हाइट को ऐड कर देंगे तो वो आपका हाइट ऑफ टावर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है an observer from the top of 100 meter high building, 100 meter high lighthouse from the sea level observed that the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, then the distance between two ships, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। तो उन बेसिकली क्या बोला है कि एक 100 मीटर का हाई लाइट हाउस है, तो वहाँ से अगर हमने देखा कि दो शिप्स आ रही हैं, दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, एक का 30 है एक का 45 है और एक के पीछे एक है, मतलब जस्ट एक, अगर कोई मान लीजिए शिप ए अगर उसके आगे है तो उसके पीछे आपकी शिप बी है ना। तो ये हमसे कह रहा है, अब कह रहा है कि वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर शिप। तो अब ये बोला है कि जो दोनों शिप्स की डिस्टेंस है बीच की वो हमको फाइंड करनी है। तो दोनों शिप की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए देखिए अगर हम इसका फिगर बनाने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरह बनेगा बेटा। देखिए ये आपका लाइट हाउस हो गया है ना, 100 मीटर हाई लाइट हाउस हो गया। तो एक आपके पास ये है 45 डिग्री वाली जो शिप है वो यहाँ पे है और एक बी शिप आपके पास 30 डिग्री वाली वो जस्ट उसके पीछे है। तो अब हमको बेसिकली निकालना क्या है, ए बी निकालना है और ए बी को हमने एक्स ले लिया है। यही हमको फाइंड करना है कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी। बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले देखिए अब इसमें हमको दो ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे हैं, टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड। अब वो ट्रायंगल कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो ट्रायंगल है दैट इज ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BDC, ठीक है। तो अब यही दोनों ट्रायंगल से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं और दो अननोन है बेटा। देखिए एक x और y है, तो दोनों अननोन में से बेटा हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करते हुए चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम क्या लेते हैं, इन ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC लिया तो ADC में देखिए क्या आ गया, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 100/y, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 100/y। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 है। ये हमको वरदान दे दिया गया कि भैया tan 40, वहाँ पे एंगल 45 दे दिया। अगर 60 दिया होता तो अभी हमारी कैलकुलेशन बहुत आगे हो जाती, लेकिन हमको एक वरदान मिला है कि 45 है, तो सिंपली यहाँ से वैल्यू हमारी y की निकल सकती है। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इज इक्वल टू 100/y और यहाँ से y की वैल्यू आ गई बेटा 100 मीटर, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास 100 मीटर आ गई है। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस आपके पास आ गई, दैट इज 100 मीटर। अब देखिए यहाँ से सिंपली क्या करेंगे, बड़े ट्रायंगल की बात करते हैं जहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल में हमने देखा तो जो tan 30 है, tan 30 इज इक्वल टू 100/x प्लस y, 100/x प्लस y, ये हमने रख दिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे दे रखा है tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 100/x प्लस 100, क्योंकि अभी हमने जस्ट 100 की y की वैल्यू निकाली है, वो क्या होती है 100 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका बन जाएगा 100 प्लस x इज इक्वल टू 100√3। अब हमको बेसिकली x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू जब हमको फाइंड करनी है तो देखिए यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे।
तो जब x की वैल्यू फाइंड करनी है, x को हमने इधर ही रखा और यहाँ से आ जाएगा 100√3 माइनस 100, है ना। तो अब 100 को कॉमन ले लिया, 100 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा √3 माइनस 1 मीटर। अब अपने ऑप्शन में चेक करिए, अपने ऑप्शन में आपने चेक किया तो डी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, इसका मतलब है डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो बस देखिए, अब यहाँ पे अगर 60 दे दिया होता 45 की जगह पे तो वहाँ पे √3 आ जाता, तो y की वैल्यू √3 के टर्म में समथिंग आती, है ना। तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पे 1 दे रखा था, कैलकुलेशन आसान था, सिंपली हमने 100 रखा, ऑप्शन मैच कर गया। अब कभी कभी क्या होता है एग्जाम्स में कि आपका ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, लेकिन अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है कि भैया √3 की वैल्यू 1.73 रखो तो आपको रखनी है, अगर आपको नहीं दे रखा है तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये क्वेश्चन था, हमको दोनों के बेसिकली बेटा क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। अब कह रहा वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर शिप, तो दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ये दोनों शिप के डिस्टेंस का मतलब हो गया ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसीलिए जब ट्राइंगल बन जाता है तो ये क्वेश्चन और भी आसान हो जाते हैं करने को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द सन चेंजेस एल्टीट्यूड, व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर डिक्रीज्ड बाय 70 मीटर, है ना। अगर जो अपना जो सन है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री पे अपना अगर एल्टीट्यूड करता है तो जो शैडो बनती है टावर की वो 70 मीटर डिक्रीज हो जाती है। अब कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि टावर की हाइट इसमें क्या होगी। तो बेटा टावर की हाइट देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसका हम फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा कुछ फिगर इस तरह का बनेगा। तो यहां से देखिए अभी हमारा टावर जो बना है तो ये टोटल हमने मान लिया था, इसको हमने x मान लिया BC की वैल्यू, तो टोटल हमारी x + 70 मीटर हो जाएगी, है ना भैया। अगर हमने BC की वैल्यू x ले ली है और टोटल x ये x + 70, तो 30 से जब 60 जाता है तो 70 मीटर इसकी डिक्रीज हो जाती है। तो 70 मीटर क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो x + 70 से वो डायरेक्ट कितनी बची, x बची, है ना। अब हमको हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, मतलब h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगेन जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, दोनों ट्राइंगल के टर्म्स में हमको सारी वैल्यूज निकालनी है और वहां से हम x हमारे पास आ जाएगा तो h अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल DBC, जब हमने DBC में देखा तो यहां से tan 60 लगाया, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h/x, है ना। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 × x इज इक्वल टू h, ये मीटर्स में आ गया, ठीक है। ये हमारे पास √3 × x इज इक्वल टू h, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं। दूसरे ट्राइंगल दूसरा कौन सा बन रहा है, इन ट्राइंगल ADC। अब ADC ट्राइंगल में हमने देखा तो ADC में अगेन हमने tan 30 लगा दिया, है ना। यहाँ से तो 30 लगेगा, तो 30 इज इक्वल टू h/x + 70 डिग्री, x + 70 हो गया। तो tan 30 की वैल्यू क्या हो गई, 1/√3 इज इक्वल टू h/x + 70, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपका x + 70 इज इक्वल टू √3h, ये आ गया। तो यहाँ से हमने सिंपली जो x + 70 अपॉन √3 इज इक्वल टू h, ये आ गया। अब भाई देखिए हाइट तो दोनों की सेम है, दोनों हमने देखिए h के टर्म में निकाल लिया, ठीक है। दोनों हमने क्या किया, h के टर्म में निकाल लिया। अब बेटा देखिए दोनों को हमें इक्वेट कर देना है। तो जब आप देखिए दोनों को इक्वेट करोगे तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, √3x इज इक्वल टू x + 70 अपॉन √3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखिए √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू x + 70। तो ये x इधर आ जाएगा, 2x बचेगा और 2x को डिवाइड में भेज देंगे तो हो जाएगा 70 अपॉन, ये आपका आ जाएगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 70 अपॉन 2, तो 70 अपॉन 2 आ जाएगी। तो यहाँ से 35 बचेगी, 35 मीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी बेटा, 35 होगी। तो x की वैल्यू आपने 35 निकाल ली है, ठीक है। तो अब आपने x की वैल्यू 35 निकाल ली है, तो हाइट निकालना है, तो यहाँ पे हम x को पुट कर दें। तो जब आप यहाँ पे x को पुट करोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 35
√3 मीटर्स, ये आपकी h आ जाएगा और ये आपके h की वैल्यू C है, इसका मतलब है C ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? तो बेटा देखिए ये सारे क्वेश्चन इसी तरह होते हैं, सारे अननोन्स गिवन रहेंगे, बस आपको एक इस ट्राइंगल को लेके निकालना है, एक इस बड़े वाले ट्राइंगल को लेके निकालना है, h की वैल्यू x के टर्म में निकालनी है या x की वैल्यू h के टर्म में निकालनी है, फिर दोनों को इक्वेट कर देना है और फिर वहां से एक किसी टर्म की वैल्यू निकल के आ जाएगी, एक की आ जाएगी तो दूसरे वाले की हम अपने आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है फ्रॉम द क्लिफ 30 मीटर हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द क्लिफ is found to be equal to the angle of depression of the foot of the tower। कह रहा है कि हाइट ऑफ द टावर निकालिए। अब देखिए एक क्लिफ है उस क्लिफ के 30 मीटर हाई क्लिफ है, वहां से एक हमने एंगल ऑफ एक बेटा क्लिफ है और सामने उसके टावर है। ठीक है, तो जब हमने क्लिफ के ऊपर खड़े होके एंगल ऑफ एलिवेशन जब टावर के टॉप को देखा तो वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ठीक है, वो एंगल और प्लस उसी क्लिफ से खड़े होकर अगर हम टावर के बॉटम को देख रहे हैं, उसके फुट को देख रहे हैं, तो वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो इक्वल है, वो दोनों इक्वल है। फिर कह रहा है हाइट ऑफ द टावर, हाइट क्या होगी टावर की, तो देखिए कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा हमारा। ठीक है, 30 मीटर हाई क्लिफ है, यहां से हमने टावर को देखा तो बेटा ये पूरा टावर है, जो BD है दैट इज योर टावर। ठीक है, तो अब देखिए यहां से इस क्लिफ से हमने जब यहां पे देखा तो ये थीटा बना, यहां से देखा नीचे डिप्रेशन देखा तो ये भी थीटा बना, दोनों एंगल हमारे क्या हैं, इक्वल है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि टावर की हाइट निकालो, मतलब पूरी हाइट निकालो। तो बेटा यहां से लेके यहां तक तो 30 डिग्री है, 30 मीटर है भाई, यहां वाली हाइट और ये वाली हाइट तो इक्वल। अब बेसिकली हमको ये निकालना है, इसको हमने x मान लिया, DE की वैल्यू फाइंड करनी है। DE की वैल्यू आ जाएगी, उसमें हम 30 ऐड कर देंगे तो हमारे पास हाइट ऑफ टावर आ जाएगी। तो देखिए सबसे पहले इसमें करेंगे, AB को x माना तो चलिए इसको y मान लेते हैं। जब ये x होगा तो ये भी बेटा x होगा, यहां से यहां तक। तो अब देखिए यहां से सबसे पहले करेंगे इन ट्राइंगल CDE की बात करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू y/x है ना, y/x होगा। tan थीटा की बात करेंगे अगर, उसके बाद हमने ट्राइंगल CDB की बात करी। इन ट्राइंगल CDB में देखा तो जो tan थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो आ जाएगा 30/x आ गया है ना, 30/x। अब कह रहा है कि ये वाला जो आपका tan थीटा है, ये वाला जो भैया थीटा है, दोनों जो थीटा है वो इक्वल होंगे। अब ऑब्वियस है जब थीटा इक्वल होंगे तो tan की वैल्यू दोनों जगह सेम होगी। थीटा 30 है तो ये भी 1/√3, ये भी 1/√3, इसका मतलब हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो देखिए दोनों को जब हमने इक्वेट किया, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से देखा तो y/x इज इक्वल टू 30/x। तो यहाँ से x से x कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू आपकी आ गई 30 मीटर। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो y की वैल्यू है ये आपकी 30, ये भी 30 होगी। तो जो टोटल हाइट ऑफ द टावर है वो क्या हो जाएगा बेटा, 60 हो जाएगा। इसका मतलब है B ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है ना। दोनों के थीटा इक्वल थे, tan थीटा के टर्म में दोनों की वैल्यू निकाली, दोनों ट्राइंगल्स की और दोनों को इक्वेट कर दिया, तो वहाँ से एक अननोन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द शैडो ऑफ अ टावर एट अ टाइम इज 3 times एज लॉन्ग एज इट्स शैडो व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 60 डिग्री है ना। किसी एक एंगल पे हमने शैडो को देखा, वहां से वो क्या है 3 times है, जब सन्स का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या होता है 60 डिग्री होता है। अब कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट द टाइम ऑफ द लॉन्गर शैडो। ठीक है, तो जब ज़्यादा लॉन्गर शैडो बन रही है हमारी तो उस केस में क्या एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो देखिए इसका कुछ हमने फिगर बनाएंगे अगर, तो इस तरह बनेगा। तो देखिए ये हमारा टावर है, तो एक सबसे पहले जो हमें निकालना है दैट इज थीटा। यहाँ से अगर हम यहाँ से जो शैडो पड़ रही है तो ये थीटा एंगल बना रहा है। उसके बाद 60 डिग्री पे आए तो ये 3 times था, पहले 3 times था, फिर क्या हो गया 3 times, जब 60 है तो कम हो जाएगा ना, तो यहाँ पे x बचेगा। बात समझ आ रही ना बेटा भाई, एक पॉइंट पे उसकी शैडो 3x थी है ना, वो पॉइंट पे। अब वो एंगल नहीं पता है तो थीटा एंगल पे उसकी जो शैडो थी वो क्या थी, x थी। उसके बाद जब वो एंगल चेंज होके 60 डिग्री बना तो उसकी जो शैडो हो जाएगी वो 3 times कम हो जाएगी, दैट इज x हो जाएगी। अब ये बोल रहा है कि ये वाला जो एंगल है वो एंगल क्या होगा, तो ये हमको बेसिकली थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए बेटा थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, अब हम देखिए ट्राइंगल्स में जाते हैं। इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात करें, ABC।
अगर आप ए बी सी की बात करो तो tan 60 क्या हो जाएगा यहाँ से, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन एक्स। tan 60 की वैल्यू बेटा होती है √3 इज इक्वल टू h अपॉन एक्स। तो यहाँ से हाइट जो आ जाएगी वो आ जाएगी √3x आ जाएगी। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद बड़े वाले ट्राइंगल में देखते हैं। तो इन ट्राइंगल ADB, तो ADB ट्राइंगल में हमने देखा तो tan थीटा, अब इसमें सिंपली थीटा हम लगाएंगे, तो tan थीटा हमने देखा तो ये आ जाएगा बेटा आपका क्या, h अपॉन 3x आ जाएगा, है ना, h अपॉन 3x आ गया। तो अब बेटा देखिए यहाँ से आपको दिमाग लगाना है कि जो h की वैल्यू आपने पिछली बार निकाली है वो क्या निकाली थी, √3x निकाली थी। तो अब यही वाली जो h की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे लाके प्लग इन कर देना है। तो tan थीटा यहाँ से हो जाएगा बेटा आपका √3x अपॉन 3x, है ना। तो यहाँ से x और x कैंसिल हो गया, √3/3 करेंगे तो बेटा जो 3 है ये 2 टाइम्स √3 ना, 2 √3 × √3। तो यहाँ से आपका आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, है ना। और 1 अपॉन √3 कहाँ पे होता है बेटा, 30 पे। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 30 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो जो ये वाला एंगल होगा ये हो जाएगा बेटा थीटा एंगल, जहाँ से 3 टाइम्स उसकी शैडो है वो कितना ही हो जाएगा बेटा, 30 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पर्सन वॉकिंग 45 मीटर टुवर्ड्स अ टावर इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस, है ना। एक वर्टिकल टावर पे की तरफ एक आदमी जा रहा है जो कि 45 मीटर हाई है टावर, ठीक है, उस टावर की तरफ एक आदमी जा रहा है। उसके बाद कह रहा है तो दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 60 डिग्री, है ना। ऑब्वियस है, जब हम जितना करीब हम ऑब्जेक्ट के जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ से 45 से 60 हो गया। फिर कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो अब कह रहा है उस केस में हाइट क्या होगी, अ पर्सन वॉकिंग 45 मीटर टुवर्ड्स अ टावर, है ना। तो अब देखिए यहाँ से हमको अगर इसका कुछ हम फिगर बनाने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। ठीक है, सबसे पहले 45 मीटर वो चला, 45 डिग्री का एंगल बनाया एक पॉइंट से टावर पे। जब वो 45 मीटर आगे चला तो उस केस में 60 डिग्री हो गया। भाई अब ऑब्वियस है, जब 45 मीटर आगे चल गया तो उस केस में क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, एंगल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि जो टावर हाइट है टावर की वो क्या होगी बेटा, देखिए एक पर्सन है, एक आदमी है। क्वेश्चन को समझना बेटा बहुत ज़रूरी है। तो समझने के लिए देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को, कभी कभी बेटा क्वेश्चन बहुत ही टेढ़ी लैंग्वेज में आ जाता है, लेकिन हमको अगर बेसिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कोई भी कैसा भी लैंग्वेज आ जाए हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक पर्सन है बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, तो 45 मीटर जैसे ही वो चला तो जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना हो गया, 45 से 60 हो गया, है ना। 45 से 60 हो गया। कितना दूर चला, 45 मीटर की दूरी पे चला, ये क्वेश्चन में गिवन था। 45 मीटर की दूरी जैसे ही उसने कवर करी तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 45 से क्या हो गया, 60 हो गया। तो अब ये पूछा है कि जो हाइट है टावर की वो क्या होगी, टावर की हाइट हमको बेसिकली यहाँ पे फाइंड करना है। अगेन यही करेंगे कि भैया 2 ट्राइंगल बनेंगे, दोनों ट्राइंगल को हमें लेना है और दोनों ट्राइंगल के एच और एक्स के टर्म में वैल्यूज निकालनी है और हमें इक्वेट कर देना, वहां से हमारे पास हाइट ऑफ टावर आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी की बात करी तो यहां से क्या हो गया, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन एक्स, है ना। tan 60 की वैल्यू क्या होगी, h अपॉन एक्स होगी। तो यहाँ पे tan 60 की वैल्यू देखिए क्या है कि √3 इज इक्वल टू h अपॉन एक्स। तो यहाँ से जो h आ जाएगा दैट इज √3x आ गया। ठीक है, ये इसको आप हम यहाँ पे सेव करके रख लो। अब अगेन आपको वरदान मिल गया वरदान क्या है कि tan की जो एंगल है वो 45 है, 45 पे 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हमने देखा इन ट्राइंगल ADB देखा। तो ADB में देखिए क्या हो गया, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन 45 प्लस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा भैया पूरी डीबी ए बी अपॉन डीबी होगा ना, तो पूरा डिस्टेंस लेंगे 45 प्लस एक्स होगा, तो 45 प्लस एक्स। तो tan 45 की अगेन वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 इज इक्वल टू h अपॉन 45 प्लस एक्स। तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई 45
प्लस एक्स, ये आ गई मीटर्स। तो बेटा देखिए दोनों केसेस में हाइट हमारी सेम है, अगेन वही चीज़ करनी है हमको, इक्वेट कर देना है। तो जब आप इक्वेट करोगे इसको तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा h की वैल्यू, तो √3x इज इक्वल टू 45 प्लस एक्स, x को इधर लिया है माइनस एक्स इज इक्वल टू 45, तो यहाँ से हमने x को कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा √3 - 1 इज इक्वल टू 45, है ना, √3 - 1 इज इक्वल टू 45 बचेगा। तो इसको हमें नीचे ले जाना है। अगर हमको बेटा क्वेश्चन में दे रखा है कि भैया √3 की वैल्यू पुट कर दो, तो √3 की वैल्यू सिंपली हम यहाँ पे पुट कर देते, लेकिन हम उधर बेच के रैशनलाइज करके √3 के टर्म में ही थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करते हैं। अगर √3 में सिंप्लीफाइड हो जाता तो ठीक है, ना तो हम √3 की वैल्यू 1.73 रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा 45 अपॉन √3 - 1, इसको हमने रैशनलाइज किया √3 + 1 अपॉन √3 - 1, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये तो हो जाएगा, जब आपने देखा तो ये हो गया 45 √3 + 1 अपॉन, अब बेटा a + b a - b, तो √3 × √3 इज 3 -1 × 1 इज 1, तो 3 - 1, तो यहाँ से हमने किया 3 - 1, यहाँ से आपका हो जाएगा बेटा 2, तो 45 √3 + 1 अपॉन 2, तो ये आपका बेटा आंसर होगा। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिए तो ये आपका आ जाएगा 45 को जब आप 2 से करेंगे तो 22.5 आएगा, है ना, तो 22.5 √3 + 1 मीटर्स, ये आपका आंसर होगा। क्लियर, तो ये आपकी हाइट होगी। तो बेटा इस फॉर्म में भी आप इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको अगेन इसमें नहीं दे रखा है कि √3 की वैल्यू आपको क्या रखनी है। क्लियर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships आर अल्फा एंड बीटा. It is given that one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse based on the following figure. Answer the following question, है ना, ये आपको फिगर गिवन रहेगा, ये आपको दे दिया। अब कह रहा है in the given figure if sin 3 beta minus alpha is 1/√2 and cos 2 alpha minus 3 beta is 1, then find the value of alpha and beta. Find the value of alpha and beta. तो देखिए सबसे पहले हम जो हमको दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। तो sin 3 बीटा माइनस अल्फा, इनकी वैल्यू दे रखी है, क्या बेटा दे रखी है 1/√2, ठीक है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि जो sin 3 बीटा माइनस अल्फा है वो क्या है बेटा हमारे पास 1/√2 है ना, तो 1/√2 45 पे होता है, तो 45 डिग्री 1/√2 किस पे होता है बेटा, साइन 45 होता है ना 1/√2 की वैल्यू, तो यहाँ से लिख देंगे साइन 45 डिग्री। तो यहाँ से एक हमारे पास देखिए रिलेशन आ जाएगा, क्या रिलेशन आ जाएगा कि जो 3 बीटा माइनस अल्फ़ा है वो 45 डिग्री के इक्वल है, एक रिलेशन हमारे पास ये आ जाएगा। इसी तरह हम दूसरे वाले की बात करते हैं, तो जब दूसरे वाले की हम बात करेंगे तो क्या दे रखा है cos 2 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा, इसकी बात करेंगे तो ये हमारे पास दे रखा है 1। तो जब ये 1 दे रखा है तो हमको पता है कि जो 1 होता है वो cos किस पे होता है, cos 2 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा। 1 बेटा किस पे होता है, cos 0 पे होता है ना, cos 0 पे ही तो 1 होता है। तो जब यहाँ से आप देखोगे तो ये 2 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0, एक ये आ गई, ठीक है। एक हमारे पास ये रिलेशन आ गया, एक हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब देखिए दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिए, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करने में हमको क्या मिलेगा, जब आप दोनों को इसमें ऐड करेंगे तो देखिए 3 बीटा और 3 बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, यहाँ पे बचेगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 45 प्लस 0 इज़ 45 डिग्री, है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास 45 डिग्री आ गई। अब अल्फ़ा की वैल्यू 45 डिग्री है, इसका मतलब ये आपका 45 डिग्री हो गया। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दी, मान लिया हमने इसमें ही पुट कर दिया आपका, तो इसमें जब आप पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए अल्फ़ा की वैल्यू आपने पुट करी तो 2 इंटू 45 डिग्री इज इक्वल टू 3 बीटा, तो 45 इंटू 2 इज़ 90 और 90 अपॉन 3 इज़ 30 डिग्री आ गया।
बीटा की वैल्यू आपके पास 30 डिग्री आ गया। तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, मतलब हमको क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए क्यू आर की वैल्यू अगेन वैसे ही हम फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस x हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस y हो गई। हमारे पास एंगल्स हैं तो हमको निकालने में कोई बहुत ही मुश्किल नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन ट्राइंगल PRS की बात करते हैं। तो PRS में क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा की वैल्यू 45 डिग्री निकाली थी, 45 डिग्री इज इक्वल टू 100/y, ये हो जाएगा। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो अगेन y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 100 मीटर्स आ जाएगी, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए पूरे ट्राइंगल की बात करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका sin 30 डिग्री, बीटा की वैल्यू tan 30 डिग्री, बीटा की वैल्यू 30 है, तो tan 30 डिग्री, तो ये tan 30 अगर हम रखेंगे तो आ जाएगा 100/x + y, 100/x + y। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 100/x + 100, है ना। y की वैल्यू भी 100 थी, तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x + 100 इज इक्वल टू 100√3। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 100√3 माइनस 100, और x की वैल्यू आ जाएगी 100, कॉमन ले लिया तो √3 - 1। तो इसका मतलब है जो डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स है वो आपका 100√3 - 1 है, या QR की वैल्यू क्या है, 100√3 - 1। अब अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि भैया √3 1.73 रखो, तो 1.73 रख के आप इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके इस बार टर्म 2 में आ सकता है, तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इसी एज इट इज़ ये भी क्वेश्चन आ सकता है, या मान लीजिए यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज कर दें, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ द शिप विच इज़ 10 मीटर अबव द वाटर लेवल, ठीक है, which is 10 meter above the water level, observe the angle of elevation of the top of a hill as 60 degree and the angle of depression of the base of the hill as 30 degree. Find the distance of a hill from the ship and the height of the hill. तो सबसे पहले देखिए कह रहा है मैन स्टैंडिंग ऑन डेक ऑफ अ शिप, एक शिप के डेक पे खड़ा है, तो उसने देखा वो 10 मीटर ऊपर है वाटर लेवल से, और उसके बाद कह रहा है द ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल इज 60 डिग्री। अब वहां से देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो हिल का था वो 60 था, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था, 30 था। भाई उसी पोजीशन से उसने टॉप को देखा और बॉटम को देखा, ठीक है। तो अगर इसका कुछ हम फिगर बनाने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरह का फिगर बनेगा। ये शिप का डेक है जो कि 10 मीटर हाई है, वहां से उसने एक हिल को देखा, तो जब हिल को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसका 60 है, उसी पॉइंट से देख रहा है नीचे वो क्या है, 30 डिग्री है। अब कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ हिल फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द हिल। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, है ना, ये इसकी शिप और हिल की डिस्टेंस फाइंड करनी है, और हिल की कितनी हाइट है हमको वो फाइंड करनी है। ये दोनों चीज़ें हमको क्वेश्चन में निकालनी है। तो देखिए इस तरह का कुछ ट्रायंगल बना, ये x है तो ऊपर वाला भी x मीटर होगा, ये भी x मीटर होगा यहाँ तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, टैन, चलिए मेंशन करना पड़ता है पहले कि कौन सा ट्रायंगल है ना। तो अब अगर हमने जो पूरी हाइट है, पूरी हाइट को हमने h मान लिया, हिल की हाइट को h मान लिया, या h मत मानिए, यहाँ तक 10 है तो ये भी बेटा 10 होगा आपका, ये आपका 10 होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमने क्या ले लिया, h ले लिया, ठीक है। और टोटल हाइट इसकी क्या होगी हिल की, दैट इज h + 10, ठीक है, ये होगा। तो सारी चीज़ें मेंशन हो गई है। तो अब देखिए इन ट्रायंगल ACE में देखा, ट्रायंगल ACE जब हमने देखा तो यहाँ से आ गया tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज h/x, ठीक है। और tan 60 हमारा क्या है, √3 इज इक्वल टू h/x। तो h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी √3x, इसको हमने एज इट इज छोड़ दिया। अब हमारे पास नीचे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल CEB। तो जब हमने CEB में देखा तो tan 30 इज इक्वल टू 10/x, 10/x। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 10/x। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 10√3 मीटर्स। अब ये x की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट कर देना है, तो जब यहाँ पे आप पुट कर देंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी √3 × 10√3,
तो √3 इंटू √3 इज़ 3 और 10 इंटू 3 इज़ 30। तो जो h की वैल्यू है, जो ऊपर वाली वैल्यू है, ये आपके पास क्या आ गया बेटा, ये आपके पास आ गया 30 मीटर। तो इसका मतलब है जो हिल की हाइट होगी, हाइट ऑफ हिल जो होगा वो क्या होगा बेटा, 30 मीटर प्लस नीचे वाली जो हाइट है दैट इज 10 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 40 मीटर। और उसके बाद जो शिप और हिल के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ 10√3 मीटर होगा। तो जो दोनों का जो x आ गया ये आपका 10√3, तो मतलब वो जो शिप है और हिल के बीच की डिस्टेंस है वो आपका 10√3 है, और जो हाइट ऑफ हिल है वो आपका 40 मीटर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री एंड दैट ऑफ द फ्लैग स्टफ ऑन द टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ इज 5 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अगेन देखिए, यहाँ से जब हम टावर को देख रहे हैं भैया, एक टावर है, उसके ऊपर फ्लैग स्टफ लगा हुआ है। तो अगर एक पॉइंट से हमने टावर को देखा तो वहाँ का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 30 डिग्री। उसी पॉइंट से अगर हम फ्लैग स्टफ को देख रहे हैं तो वहाँ का एंगल था हमारा 60 डिग्री, है ना। अब कह रहा है इफ़ द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ इज़ 5 मीटर, तो मतलब यहाँ पे जो फ्लैग स्टफ की जो लेंथ है वो 5 मीटर दे रखी है, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब टावर की हाइट क्या होगी वो फाइंड करनी है। तो बेटा देखिए, सबसे जब ये दे रखा है तो पूरी जो हाइट होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, h+5 हो जाएगी, ठीक है। h+5 हाइट हो जाएगी हमारी। तो अगेन इसमें भी 2 ट्राइंगल हमको लेने हैं। तो सबसे पहला ट्राइंगल ले लिया, इन ट्राइंगल बेटा मेन फिगर है, देखो फिगर बन जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। एक ये वाला ट्राइंगल लेंगे, एक बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, दोनों में x और h के टर्म में आएगा और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो मेन हमारे पास क्या होना चाहिए, फिगर बनना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा फिगर बन गया। तो यहाँ से देखिए जो इन ट्राइंगल ABO की अगर आप बात करो, ट्राइंगल ABO में क्या होता है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h/x, है ना, h/x आ गया। तो यहाँ पे tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू h/x। और यहाँ से आपके पास जो h की वैल्यू आ जाएगी, h की वैल्यू आ गई x/√3, ये आ गई, ठीक है। उसके बाद पूरे ट्राइंगल की बात करते हैं। इन ट्राइंगल OBC ट्राइंगल में हमने देखा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा h+5/x। तो यहाँ से हो जाएगा √3x, है ना, tan की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। √3x इज इक्वल टू h+5, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हम अगर x की वैल्यू फाइंड कर लें, ठीक है, तो x की वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी h+5/√3। तो ये आ गया। अब ये जो वैल्यू आई है आपके पास, ये हम यहाँ पे, अब बेटा ये जो x की वैल्यू निकाली है ये यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो जब यहाँ पे आप पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, h इज इक्वल टू h+5/√3/√3, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बचेगा 3, तो इधर से आ जाएगा 3h और ये h को इधर ले आएंगे -h इज इक्वल टू 5, है ना। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे देखिए 3h -h, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर दे, मतलब अच्छी तरीके से कर देता हूँ कि जिसमें आप लोगों को समझ में आए। तो देखिए 3 इसको जब ऊपर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बचेगा √3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 बचेगा और ये 3 इधर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या बन गया, 3h और ये h जो न्यूमरेटर का है वो इधर आके -h हो जाएगा और इधर 5 बचेगा। तो यहाँ से आपके पास बचेगा 2h इज इक्वल टू 5 और जो हाइट है आपकी वो हो जाएगी 2.5 मीटर, है ना। तो ये हमको क्या निकालना था, हाइट ऑफ द टावर निकालनी थी। तो हाइट ऑफ द टावर क्या होगी बेटा, 2.5 मीटर होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। देखिए इसी तरह ये सारे क्वेश्चन हमको करने हैं, कभी अलग अलग टाइम, मतलब एक ही ट्राइंगल देखिए बन रहा है लेकिन अलग अलग तरीके से वो हो रहा है, कॉन्सेप्ट सब में एक ही लग रहा है, ठीक है। तो इसी तरह सारे क्वेश्चन को हमें प्रोसीड करना है। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा अगला क्वेश्चन हमारा है, अ मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 50 मीटर हाई क्लिफ मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ, है ना। एक क्लिफ के ऊपर 150 मीटर क्या है,
टॉप ऑफ 150 मीटर हाई क्लिफ, 150 मीटर ऊंचाई पे एक क्लिफ है, वहां से हमने ऑब्जर्व किया कि एक बोट जा रही है, क्लिफ से दूर जा रही है ना। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट चेंज्ड फ्रॉम 60 to 45 डिग्री इन 2 मिनट्स। भाई पहले देखा वो कितने पे था, जब दूर जा रही है, जब भैया दूर जा रही है तो पहले हमने देखा पहले 60 से 45 डिग्री पे आने में उसको 2 मिनट का समय लगा। कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर मिनट, है ना। तो बेटा कुछ इस तरह का है। तो पहले हमने इस पोजीशन से, जब हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन से यहाँ पे देखा 60 था, फिर कुछ देर के बाद वो एंगल चेंज हो गया, 2 मिनट का समय लगा। तो जो एक्स डिस्टेंस कवर करने में उसको 2 मिनट का समय लगा, तो यहाँ पे वो पहुँच गई। अब कह रहा है कि उसकी स्पीड कितनी थी, तो बेटा स्पीड हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ अगर हमको यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम गिवन है, तो यहाँ की अगर हम डिस्टेंस निकाल लें तो बेटा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मीटर पर मिनट में निकालना है तो सारी चीज़ें मीटर में गिवन है, टाइम भी मिनट में गिवन है, तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हम CD की अगर डिस्टेंस निकाल लें, CD की डिस्टेंस निकाल लें, उसको 2 से डिवाइड कर दें, तो वही पर्टिकुलर हमारी स्पीड होगी। और इसी तरह के भी हम सारे क्वेश्चंस करते चले आए। तो यहाँ से देखिए अगर हम करते हैं इन ट्राइंगल ABC में देखा, ट्राइंगल ABC में देखा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 150 अपॉन y, है ना। तो यहाँ से इसकी वैल्यू होती है √3, तो y की वैल्यू हो जाएगी बेटा यहाँ से 150 अपॉन √3 मीटर्स, ये y की वैल्यू हो गई। उसके बाद बड़े वाले ट्राइंगल में देखते हैं, इन ट्राइंगल ABD देखा, तो यहाँ से हो जाएगा tan 45 इज इक्वल टू 150 अपॉन x प्लस y, है ना। और x प्लस वाई हमने 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 150। ऑलरेडी जो बेटा y है हमारा वो है क्या है, x प्लस 150 अपॉन √3 इज इक्वल टू 150। x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो यहाँ से हो जाएगा 150 माइनस 150 अपॉन √3। तो बस बेसिकली बेटा इसी को हमें फर्दर सॉल्व करना है, और इसी को ही हमें सॉल्व करके आगे हमको वैल्यूज़ फाइंड करनी। तो देखिए यहाँ से अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 150 √3 माइनस 150 अपॉन √3, तो ये हो जाएगा। तो बेसिकली अभी हम √3 में ही रखते हैं सारी चीज़ों को। इसको फर्दर आप देखोगे जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 150 √3 माइनस 1 अपॉन √3, ये x की वैल्यू आपके पास आ गई। अब इसका मतलब ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है आपके पास, ये डिस्टेंस है। तो जब ये बेटा डिस्टेंस है, इसको चलिए रैशनलाइज कर लेते हैं और आसान हो जाएगा। तो देखिए इसको रैशनलाइज करेंगे तो 150 √3 माइनस 1 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। तो बेटा देखिए √3 इंटू √3, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 5 ज़ा 15 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 √3 और अंदर में आपका चला जाएगा √3 माइनस 1, ठीक है। ये आपके पास डिस्टेंस आ गई। तो जब ये डिस्टेंस आ गई और हमारे पास टाइम क्या गिवन है 2 मिनट्स, तो इसी को हमें क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना है। तो 2 1 ज़ा 225 ज़ा, तो 2 1 ज़ा 225 ज़ा, तो आपकी जो स्पीड होगी दैट इज 25 √3 माइनस 1 मीटर पर मिनट। ये आपकी स्पीड होगी बोट की, है ना। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि √3 की वैल्यू आप रखिए, तो इसमें √3 की वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर नहीं दे रखा है तो आंसर को इसी तरह छोड़ दीजिए, जितना सिंप्लीफाइड हो सके। ये एक इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई रूट के टर्म्स में नहीं हो सकता, तो हमने आंसर को यहीं पे छोड़ दिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, है ना। टॉप एक टावर के फुट से हमने देखा एक बिल्डिंग को, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बन रहा है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ द टावर द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब ये अगेन देखिए उल्टा हो गया। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, टॉप ऑफ बिल्डिंग से फुट ऑफ टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, और उसी का जस्ट उल्टा क्या है 60 डिग्री है। कह रहा है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अगर टावर की जो वो
टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर है। अब कह रहा है कि हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालो। तो देखिए कुछ इस तरह का हमारे पास क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। फुट ऑफ, अब देखिए हमको किसकी, टावर की बिल्डिंग देखें बेटा। देखिए टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप को देख रहे हैं तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ऑब्वियस है ये हमारा ज़्यादा बड़ा होगा, बिल्डिंग की जो हाइट होगी वो छोटी होगी। ऐसा ही तो होगा ना, जिसका भाई ये एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हाइट ज़्यादा होगी। तो अब देखिए हमको हाइट निकालनी है, तो बेसिकली ये वाला ट्राइंगल लेके इसका बेस निकाल लेंगे, फिर ये वाला ट्राइंगल, दोनों के बेस कॉमन है, फिर ये वाला ट्राइंगल लेके इसकी हाइट निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखा हमने इन ट्राइंगल DBC, इन ट्राइंगल DBC। तो DBC की ट्राइंगल की बात करी, DBC में तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 50 अपॉन, बेटा इसको हमने x मान लिया, ठीक है, 50 अपॉन x। तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो x की वैल्यू आ गई 50 अपॉन √3। तो ये हमारा बेस आ गया। अब अगेन उधर से रखेंगे, देखिए tan इन ट्राइंगल ABC में देखा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x। तो यहां से बेटा देखिए tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 50 अपॉन इज इक्वल टू h अपॉन 50 अपॉन √3 ये होगा। तो √3 ऊपर चला जाएगा, तो यहां से बचेगा बेटा 50, देखिए √3 इधर गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे √3 आ गया और √3 इंटू √3 ये 3 हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 3h। तो h की वैल्यू जो आ जाएगी वो 50/3 आ जाएगी। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 3 से कैंसिल करोगे तो 16.67 मीटर आएगा। तो जो आपके पास हाइट ऑफ बिल्डिंग है, जो आपके पास हाइट ऑफ बिल्डिंग है वो क्या है, 16.67 मीटर्स है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड। Flying at this height, the angle of depression from the aeroplane of 2 points on both banks of the river in opposite direction are 45 degree and 60 degree respectively. Find the width of the river. बेटा एक 300 मीटर हाइट पे प्लेन उड़ रहा है, अब वो रिवर के बीच में, तो एक बैंक रिवर जो एक जो नदी का किनारा है उसका 45 डिग्री का एंगल बन रहा है वहां से, और दूसरे का 60 डिग्री बन रहा है। अब हमको विद ऑफ रिवर, मतलब रिवर कितना चौड़ा है वो निकालना है, दोनों जो बैंक्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बेटा देखिए कुछ इस तरह का फिगर बनेगा, भाई इस पॉइंट पे प्लेन उड़ रहा है, यहाँ से उसने देखा तो यहाँ पे 45 डिग्री है, यहाँ से उसने देखा तो 60 डिग्री है, और ये हमारी रिवर है और उनकी विद है, तो यही हमको फाइंड करना है। तो अगेन दोनों ट्राइंगल लेंगे। अब इस क्वेश्चन में दे रखा कि भैया √3 की वैल्यू रख लेना 1.732, हमेशा √3 में मत छोड़ दो, √3 की वैल्यू रख भी दो यहाँ पे। तो ये बोला है। तो यहाँ से देखिए अगर हम करेंगे इन ट्राइंगल ABO, अगर हम ABO की बात करें, ट्राइंगल ABO में देखिए क्या दे रखा है, तो ABO में बात करेंगे तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 300 अपॉन x, ठीक है, 300 अपॉन x। BO की वैल्यू हमने x मान ली, तो tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू देखेंगे तो 300 अपॉन √3 आएगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि भाई tan 60 की वैल्यू √3 होती है, √3 डिवाइड में चली गई, x उधर चला गया। और अब दूसरे ट्राइंगल में देखते हैं, इन ट्राइंगल AOC में देखा तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, tan 45 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 300 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज y। तो यहाँ से देखिए 1 है तो y की वैल्यू हो गई आपके पास 300 मीटर्स, ठीक है। तो अब बैंक की जो विद होगी वो क्या होगी, वो होगी x प्लस वाई। तो यहाँ से हो जाएगा 300 अपॉन √3 प्लस 300 ये होगा। तो जब बेटा आप √3 की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 300 अपॉन 1.732 प्लस 300। तो जब आपने देखिए इसको सॉल्व करेंगे, जब 300 को हमने क्या किया 1.732 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 173.21 प्लस 300।
अब उसको हमने 300 में ऐड कर दिया। तो जब आप 300 में इसको ऐड कर दोगे 173.21 को जब आपने 300 में ऐड किया तो 473.21 आ रहा है, 473.21 मीटर्स आ रहा है। यही इसकी जो होगी वो विद होगी। अब अगर बोला होता कि भैया tan की वैल्यू इसमें ना बोली होती तो ऐसे ही छोड़ देते, लेकिन अब बोला है कि √3 रख लो, तो इतनी रिस्पेक्ट देनी है कि भैया मार्क्स लेने हैं, तो हमको जो क्वेश्चन में बोला है वो करना पड़ेगा। तो बेटा देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive किलोमीटर स्टोन्स due to east are found to be 45 degree and 30 degree respectively, find the height of the hill। बेटा देखिए एक टर्म यूज किया गया 2 consecutive stone है ना, अगर एक x है तो दूसरा एक पॉइंट पे अगर x है तो दूसरे पॉइंट पे क्या होगा, 1 किलोमीटर बढ़ जाएगा, दैट इज x+1। कॉन्जिक्यूटिव टर्म यूज हो रहा है ना, तो एक 45 डिग्री एक 30 डिग्री है। अब हमको क्या करना है, हाइट ऑफ द हिल फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये फिगर कुछ इस तरह बनेगा, भाई इस पॉइंट से लेके यहाँ तक x था और ये पॉइंट से लेके यहाँ तक पूरा x+1 था, तो ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा। हमको फाइंड क्या करनी है, हिल की हाइट फाइंड करनी है, मतलब h की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो देखिए अगर हम देखेंगे इन ट्राइंगल ABC, अगर हमने ABC ट्राइंगल की तरफ देखा तो ABC ट्राइंगल में हम देख रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 डिग्री अगर हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, h/x। तो 45 क्या होता है बेटा, 1 होता है, तो h की वैल्यू क्या आ गई, x के इक्वल आ गई। ठीक है, उसके बाद बड़े वाले ट्राइंगल में हम देखें इन ट्राइंगल ABD, तो यहां से हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू h/x+1, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1/√3 इज इक्वल टू h/x+1, और जो x की वैल्यू है वो h के इक्वल है तो वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो 1/√3 इज इक्वल टू h/h+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, h√3h इज इक्वल टू h+1। तो √3h माइनस h इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हमने देखा तो ये आपका आ जाएगा, h कॉमन ले लिया तो √3 की वैल्यू हमने 1.73 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ गई। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू 1/0.73 है ना, ये आ जाएगा। तो जब आप इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा h की वैल्यू आ जाएगी 1.365 किलोमीटर्स। तो किलोमीटर्स में निकालना था तो ये हमने हाइट निकाल ली, तो हाइट आपकी आ गई 1.365 किलोमीटर्स। ये इतना बड़ा आपका हिल है। क्लियर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो ये बेटा इसमें ये चीज़ हमको ध्यान रखने के, क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है कि कॉन्जिक्यूटिव हिल है और ये सारे टर्म्स जो यूज़ हो रहे हैं ये हमको पता होने चाहिए। तो अगला क्वेश्चन बेटा हम अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। तो कह रहा है 2 points A and B are on the same side of a tower and in the same straight line with its base. The angle of depression of these points from the top of the tower is 60 degree and 45 degree. If the height of the tower is 15, then find the distance between these points, है ना। तो बस अब हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए टावर है, 2 पॉइंट्स हैं 60 और 45 डिग्री के। अब हमको ये कह रहा है कि जो AB की वैल्यू है वो फाइंड करो, है ना। दोनों पॉइंट्स हैं जिन पे एंगल बना है उनकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखिए अगेन इन ट्राइंगल, सबसे पहले देखा इन ट्राइंगल ABC में देखा तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, अब इसको हमने x मान लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने x मान लिया, वो y है। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 15/x+y। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद आ गया इन ट्राइंगल ACD में देखा तो जो tan 60 डिग्री है वो क्या हो जाएगा, h/, 15/x हो जाएगा। तो tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, √3। तो √3, तो x की वैल्यू आ गई 15/√3, ये आ गई, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब हमको y की वैल्यू फाइंड करनी, तो x की वैल्यू उसमें पुट कर दी है। तो y की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 15 - 15/√3
√3, तो y की वैल्यू बेटा यहाँ से हो जाएगी आपकी 15√3 माइनस 15 अपॉन √3, ठीक है। तो 15 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा √3 माइनस 1 अपॉन √3, रैशनलाइज कर दिया, √3 अपॉन √3, तो 3 यहाँ से आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो बचेगा 5√3 और √3 माइनस 1 मीटर, ये दोनों के बीच की y की डिस्टेंस हो जाएगी। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2 poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide. From the point between on the road, the angle of elevation of a top of the poles are 60 and 30 degree. Then find the height of the pole and the distance between the point on the pole. भैया दो इक्वल हाइट के पोल खड़े हैं, एक किसी पॉइंट से हमने एक पोल को देखा तो उसकी 60 डिग्री है, दूसरे पोल को देखा तो 30 डिग्री है। अब वही कह रहा है कि जो पोल्स की हाइट वो फाइंड करिए और जिस पॉइंट से हम बिल्डिंग्स को या पोल्स को देख रहे हैं उसकी क्या डिस्टेंस होगी। तो इसका कुछ फिगर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा हमारा, ठीक है। दोनों पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, इसकी भी हाइट अगर h मीटर है ना, तो ये भी हमारी हाइट क्या हो जाएगी, h मीटर हो जाएगी। अगर ये पूरा 80 है और ये अगर x होगा तो ये होगा 80 माइनस x, कुछ इस तरह होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम देखते हैं तो इन ट्राइंगल ए बी, इस पॉइंट को हमने O मान लिया, पॉइंट जहाँ से देख रहे हैं ABO, तो ABO में देखिए क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x, और tan 60 की वैल्यू √3 होती है तो h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी √3x। फिर दूसरे वाले ट्राइंगल में देखा इन ट्राइंगल AOD, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज h अपॉन 80 माइनस x, तो 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x, है ना। तो यहाँ से अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 80 माइनस x इज इक्वल टू h√3, ये हो गया। तो अब हम यहाँ से x निकाल लें, है ना। तो जब x निकालेंगे तो यहाँ से देखिए 80 माइनस h√3 इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे इसकी हम हाइट यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो देखिए जब यहाँ पे आप पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू √3 80 माइनस √3h, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या बन रहा है, h इज इक्वल टू 80√3 माइनस, एक मिनट, ये √3 है और 80 माइनस h√3, यहाँ पे h होगा तो 3h हो जाएगा ये, है ना, √3 मल्टीप्लाई होगा, इधर आगे क्या हो जाएगा ये 4h इज इक्वल टू 80√3, ये आ गया हमारा, और h इज इक्वल टू 80√3/4, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा और 0, तो h की वैल्यू आ गई 20√3। तो जो हाइट ऑफ द टावर है वो क्या है, 20√3 है। तो बेटा देखिए करना कुछ नहीं है, हमने h की वैल्यू x के टर्म में निकाली, x की वैल्यू h के टर्म में निकाल ली और इसमें पुट कर दिया, तो डायरेक्ट हमारे यहाँ से हाइट निकल के आ गई। जो निकालना है बस हमको उसी फॉर्म में कर देना है। इसी तरह आप ये h की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, किसी भी इक्वेशन में देखिए h की वैल्यू आ गई है, आप अगेन यहाँ पे पुट कर दिए, है ना। तो देखिए जब यहाँ पे पुट करेंगे तो 20√3 आ जाएगा और रूट नीचे डिवाइड में जाएगा, √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू इधर ही आ जाएगी आपकी 20 और ये आ जाएगी 60। तो जिस पॉइंट से गया है तो एक पॉइंट की डिस्टेंस है 60 और एक पॉइंट की है 20, और पोल की हाइट कितनी आ रही है आपकी 20√3 आ रही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड इज 60 डिग्री, है ना। एक ग्राउंड पे पॉइंट है और एरोप्लेन का जो डिस्टेंस है वो कितना है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, 60 डिग्री है। उसके बाद कह रहा है आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकंड्स, 30 सेकंड की उसने फ्लाइट ले ली, फिर कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। जब 30 सेकंड की उसने फ्लाइट ली तो 60 से वो 30 हो गया। उसके बाद कह रहा है एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट कांस्टेंट हाइट, एक कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है दैट इज 300, देन 300√3 फाइंड 3600√3 फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर में उसकी स्पीड निकाली, तो बेटा देखिए कुछ इस तरह का होगा। यहाँ से देखा, यहाँ से सबसे पहले देखा तो 60 डिग्री का था, फिर 5 सेकंड की उसने फ्लाइट ले ली, सी पॉइंट पे पहुँच गया तो 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब उसकी हाइट है 3600√3। अब निकालना क्या है, स्पीड निकालना है। अगेन देखिए स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम,
टाइम दे रखा है हमारे पास 30 सेकेंड्स, बस अब ये डिस्टेंस निकाल लें हम, ठीक है। हमको बस किसी तरह से ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाए। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, इन ट्राइंगल सबसे पहले अब ट्राइंगल्स लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए कौन सा ट्राइंगल ले लें, ए बी पी ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी पी में देखा तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3600 √3 अपॉन बेस हमारा x है ना। हाइट तो बेटा कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है तो पूरी हाइट उसकी 3600 √3 होगा। तो tan 30 की वैल्यू थी 1/√3 इज इक्वल टू 3600 इंटू √3 अपॉन x। तो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास हो जाएगी 3600 इंटू 3 मीटर्स, ये हो गई है ना, क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। अब हम देखिए बेसिकली अब AC की वैल्यू y की वैल्यू के बराबर होगी ना, तो y की वैल्यू निकालनी बेसिकली हमको b और ये यहाँ पे हमने ले लिया d, तो बेसिकली BD की वैल्यू फाइंड करनी है। तो PD में से PB माइनस करेंगे तभी तो PD की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हमने देखा, अब बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल PCD वाला ले लिया, ठीक है। तो tan 30 तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, है ना, और आफ्टर फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600 √3 फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। एक किसी भी पॉइंट से हमने एरोप्लेन को देखा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री, फिर उसने 30 सेकेंड्स की फ्लाइट ले ली, है ना। 30 सेकेंड की जब उसने फ्लाइट ले ली तो उस केस में उसका क्या हो गया बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। अब ये कह रहा है कि 3600 √3 की हाइट पे प्लेन उड़ रहा है, तो अब जिस हाइट पे वो उड़ रहा है ना, तो अब कह रहा है कि उसकी स्पीड क्या होगी किलोमीटर पर आवर में। तो बेटा देखिए ऑब्वियस है कि 30 सेकेंड में उसने जितना डिस्टेंस कवर किया वो हम फाइंड कर लें और उसको हम टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी। तो बेटा इसका अगर आप फिगर बनाओगे तो देखिए कुछ आपका इसका फिगर इस तरह का बनेगा। फिगर आपका देखिए बन गया ये, ठीक है। तो इस पॉइंट से जब हमने यहाँ पे एरोप्लेन था, जब एरोप्लेन की पोजीशन यहाँ पे थी तो यहाँ तक हमने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था। 15 सेकेंड की इसने फ्लाइट ले ली तो यहाँ पे ये C पॉइंट पे पहुँच गया, तो ये डिस्टेंस हमने y लेट की थी, तो देखिए y लेट है। तो बेसिकली हमको फाइंड क्या करना है, AC की लेंथ फाइंड करनी है, और AC जो है वो B और इसको हमने D मान लिया, BD के इक्वल है। और जो BD आपका निकलेगा, BD आपका कैसे निकलेगा, BD इज इक्वल टू PD माइनस PB, है ना। पूरे में से x माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो बस बेसिकली हमको इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है, फिर स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम हमारे पास दे रखा है, डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सबसे पहले ट्राइंगल में देखेंगे इन ट्राइंगल APB ट्राइंगल में हमने देखा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है 3600 √3 अपॉन x, है ना, ये हो गया। तो अब इसकी वैल्यू होती है √3 होती है, तो √3 इज इक्वल टू 3600 √3 अपॉन x। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया और x की वैल्यू आपके पास आ गई 3600 मीटर्स, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस हमारे पास आ गए। अब बड़े वाले ट्राइंगल में ट्राई करते हैं। तो इन ट्राइंगल 30 सेकंड के बाद जो उसकी पोजीशन चेंज हुई, तो वो जो ट्राइंगल बना रहा है इन ट्राइंगल PDC में देखा तो जो tan 30 है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 3600 √3 अपॉन पूरा हो जाएगा x प्लस वाई, है ना। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू 3600 √3 अपॉन, और x की वैल्यू हमारे पास है 3600 प्लस y। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3600 प्लस y इज इक्वल टू 3600 इंटू 3,
है ना, √3 से √3 माइनस हो गया, सॉरी मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ से y की वैल्यू अगर आप देखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3600 को बेटा हमने कॉमन ले लिया, ये उधर ज़्यादा ना 3600, तो यहाँ से आ जाएगा 3 - 1, है ना। तो ये आ जाएगा y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 × 3600, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0 0 6 2 12, 1 कैरी 2 3 6 7200 मीटर। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ये पूरी x + y की जो वैल्यू है ये हमारे पास यहाँ से हमने हाँ यहाँ से y की वैल्यू हमने निकाल ली, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7200 मीटर आ गई, है ना। देखिए ये जो y की वैल्यू है ना, x की यहाँ पे तो ऑलरेडी हमने x की वैल्यू रख दी थी, पूरा हमने बेस लिया था, तो यहाँ तक के जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो आ जाएगी 7200, है ना। 7200 यहाँ तक के आपके पास आ गई। अब y की वैल्यू हमारे पास देखिए 7200 आ गई, डिस्टेंस हमारे पास 7200 मीटर्स है ये, है ना। तो अब इससे 30 सेकेंड से हम इसको करेंगे, तो स्पीड का फॉर्मूला होता था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 7200 अपॉन 30, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 3 2 6, 3 4 12 और 0, तो यहाँ पे आपके पास स्पीड जो आ गई वो 240 मीटर पर सेकेंड आ गई, है ना। लेकिन हमको किलोमीटर पर आवर में निकालना, अगर किलोमीटर पर आवर में होता है और मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर उसका उल्टा करेंगे तो यहाँ से स्पीड क्या हो जाएगी 240 × 18/5 से करेंगे, 18/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको जब आगे आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास स्पीड आ जाएगी 864 किलोमीटर पर आवर, ये आपके पास स्पीड आ जाएगी। ऑलराइट, तो बेसिकली कुछ नहीं था क्वेश्चन में, एक पॉइंट से हमने एरोप्लेन की जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री था, फिर 30 सेकेंड की उसने फ्लाइट ली, तो ऑब्वियस है उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, तो वहाँ से जब वहाँ गया तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री होगा। एक यहाँ से, तो ये एक हमने इसका फिगर बनाने की कोशिश करी है। तो बेसिकली जो ए से सी के बीच में स्पीड दे रखी थी, सॉरी टाइम दे रखा था कि ए पॉइंट से सी पॉइंट तक जाने में उसको 30 सेकेंड लगा था, तो अगर हम ये इसकी डिस्टेंस फाइंड कर लें और उसको 30 से डिवाइड करते तो हमारे पास स्पीड आ जाएगा। वही हमने सारी चीज़ें इसमें करी हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, आपके इस बार एग्जाम में आ भी सकता है, तो इसको प्लीज़ अच्छे से करिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द सर्फेस ऑफ वाटर ऑफ अ लेक is 30 degree and the angle of depression of its shadow in the water of a lake is 60 degree. Find the height of the cloud from the surface of the water. एक surface of एक water surface है, उसके 60 मीटर above से हमने जब सन को देख रहे हैं तो सन का जो angle of elevation, जो देखने का angle of elevation है वो हमारा क्या बन रहा है 60 angle of elevation बन रहा है above the surface, the angle of elevation of a cloud 30 डिग्री बन रहा है ना। अगर हम 60 मीटर अबव देख रहे हैं, 60 मीटर अबव वाटर सरफेस से सन को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 30 डिग्री बन रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम उसी पॉइंट से हम क्लाउड की शैडो को देख रहे हैं, जो कि भाई ऑब्वियस है कि अगर पानी के ऊपर क्लाउड है तो पानी के ऊपर उसकी शैडो बन रही होगी, तो वहाँ पे उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री है। अब कह रहा है कि हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द वाटर सरफेस से उसका क्या होगा। तो अगर इसके हम कुछ फिगर बनाने की कोशिश करें बेटा, कुछ इस तरह का फिगर बनेगा आपके पास। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाटर सरफेस है, 60 मीटर अबव हमने देखा, 60 मीटर अबव, ये देखिए यहाँ पे 60 मीटर अबव, यहाँ से हमने देखा ये सन को, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बेटा इसका 30 डिग्री है। अब यहाँ पे इसकी जो है शैडो बन रही है, तो इसी पॉइंट से हमने इसकी शैडो को देखा तो इसका 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब यही कह रहा है कि जो ये वाटर सरफेस से जो सन की हाइट है वो कितनी होगी। भाई यहाँ से यहाँ तक तो 60 दे रखा है, बस इस पॉइंट की हम निकाल लें, है ना। तो बेटा देखिए अगर ये 60 + h होगा तो ये भी 60 + h होगा, मिरर इमेज बन रहा है ना। तो अब देखिए यहाँ से सबसे पहले देखिए कौन सा लेते हैं, इन ट्राइंगल सबसे पहले ले लेते हैं CBE ट्राइंगल ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए दोनों के जो बेसेस हैं वो कॉमन है, तो हमने बेस को हमने x मान लिया, x मीटर मान लिया, बेस को हमने x मीटर मान लिया। तो जब हमने यहाँ पे इसको x मीटर मान लिया तो CBE में देखा तो यहाँ से हो जाएगा tan 30 = h/x। तो
तो 1/√3 इज इक्वल टू h/x। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √3h, या हम स्टार्टिंग से h के फॉर्म में ही निकाल रहे हैं तो उसी में ही निकाल लेते हैं, है ना। h की यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो h यहाँ से आ जाएगा x/√3, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला देखिए, दूसरा ट्राइंगल है, दूसरे ट्राइंगल में अगर हम देखेंगे तो इन ट्राइंगल EBD में देखा तो tan 60 लगाया, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर देखिए बेटा, यहाँ से यहाँ तक 60 और फिर 60 प्लस h, तो क्या हो जाएगा 120 प्लस h, तो 120 प्लस h अपॉन x, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा √3 और x को इधर लिया है x, और 120 को माइनस कर दिया और यहाँ से h आ गया। तो ये हमारे पास h का रिलेशन निकल गया। अब हम सिंपली जो यहाँ से क्या करते हैं, h की वैल्यू को हम यहाँ पे रख दें, तो h की वैल्यू को जब आप यहाँ पे रखोगे तो देखिए क्या आ जाएगा, √3x माइनस 120 इज इक्वल टू x/√3। तो इसको हमने और देखा तो यहाँ पे आ गया 3x माइनस 120 इज इक्वल टू x 120√3, और यहाँ से इसको उधर भेज दिया तो ये आएगा 3x माइनस x इज इक्वल टू 120√3। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, बेटा 3x माइनस x इज 2x, और यहाँ से 2 को नीचे भेजा तो आ जाएगा 60√3, है ना। तो जो बेस है हमारा वो 60√3 आ गया। अब ये 60√3 है, अब x की वैल्यू हम सिंपली इसमें पुट कर देते हैं, तो h की वैल्यू आ जाएगी 60√3 अपॉन √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो h की वैल्यू आ गई 60 मीटर, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 60 है, तो ये ऊपर 60 और ये भी 60 होगा, तो टोटल इसका जो आंसर होगा सरफेस ऑफ वाटर से जो क्लाउड की हाइट होगी वो क्या होगी बेटा, 60 प्लस 60 इज इक्वल टू 120 मीटर इज योर आंसर। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें बेटा, मेन इसका फिगर है, वाटर सरफेस है, इसके 60 मीटर अबव हमने इस सन को देखा तो वहाँ पे 30 डिग्री बनाया, उसी पॉइंट से हमने उसकी शैडो को देखा तो 60 डिग्री का बना। बस सारे पॉइंट्स को हमने कनेक्ट कर दिया और ये हमने आंसर निकाल लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स अ बर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, है ना। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक बॉय खड़ा है और उसने देखा कि बर्ड का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है उस फ्रॉम हिम, है ना, एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री का एलिवेशन बना रहा है। A girl is standing on of a roof of a 20 meter high building finds the angle of elevation of the same bird to be 45 डिग्री। एक बेटा बिल्डिंग के रूफ पे गर्ल खड़ी है, सेम उसी बर्ड को देख रही है और उसने देखा कि उसका जो एंगल है वो 45 डिग्री बन रहा है। द बॉय एंड द गर्ल ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बर्ड, है ना, जो अब बीच में बर्ड है और उधर गर्ल है इधर बॉय, दोनों अपोजिट साइड में है। कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल, गर्ल से उसकी डिस्टेंस क्या होगी बर्ड की। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इसका फिगर बनाया, तो देखिए फिगर अगर बनाएंगे तो ये बॉय है ये बर्ड है, तो बॉय से बर्ड की डिस्टेंस 100 मीटर जो क्वेश्चन में बोला था, और एंगल कितना बना 30 डिग्री है। उसी के सामने एक बिल्डिंग है 20 मीटर हाई, उस पे गर्ल खड़ी है, गर्ल ने बर्ड को देखा, 45 डिग्री का एंगल बनाया। इस पॉइंट को इससे कनेक्ट कर दिया, इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया, तो ये कुछ हमारा फिगर बन के आ गया। अब कह रहा है कि जो गर्ल की जो उस बर्ड से डिस्टेंस है वो कितनी होगी। तो बेटा देखिए सबसे पहले हमको निकालना क्या है, AE की वैल्यू निकालनी है, इसको हमने, ठीक है, AE की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए बेटा इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए अगर हम FC की वैल्यू फाइंड कर लें कहीं से, ठीक है, अगर हम FC की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो बेसिकली हमको इसका बेस पता चल जाए ना, DE पता चल जाए, DE पता चल जाएगा तो हम AE निकालेंगे, या तो DE पता चल जाए या हमें जो है AD की वैल्यू पता चल जाए। तो बेटा देखिए हमारे लिए AB की वैल्यू फाइंड करना ज़्यादा आसान है। इस ट्राइंगल को अगर हम देखेंगे तो पूरी AB की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसमें से 20 लेस कर देंगे तो परपेंडिकुलर आ जाएगा, और फिर उसी से हम इसका जो है हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, तो ABC में देखा तो सबसे पहले हमारे पास हाइपोटेन्यूज गिवन है और हमको क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास गिवन है और हमको परपेंडिकुलर निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला जो लगेगा वो हमारे पास लगेगा sin 30 का लगेगा।
साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए बी अपॉन 100, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन अगर आप इसकी वैल्यू देखोगे तो इसकी वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 100। तो 2 1 ज़ा 2, 50 ज़ा, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 50, है ना। तो बेटा देखिए, अब आपके पास यहां से आपने देखा कि जो आपके पास ए बी की वैल्यू है, ये जो ए बी की वैल्यू है ये आपके पास पूरी कितनी आ गई, 50 आ गई, ठीक है। तो जो ए डी की वैल्यू होगी वो होगी 50 - 20, तो ये 30 हो जाएगा, है ना, ये 30 हो गया। अब यहां से देखिए, अब अगेन यहां से देखेंगे तो अब इन ट्राइंगल ADE में देखा, जब ADE में देखेंगे तो साइन 45 डिग्री, साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बेटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमको निकालना है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 30 अपॉन x माना था तो उसको हमने x ले लिया। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इज इक्वल टू 30 अपॉन x। तो x की वैल्यू यहां से देखेंगे तो 30√2 मीटर्स। अब क्वेश्चन में गिवन है कि भैया √2 की वैल्यू रख दो, तो कितना हो जाएगा 1.4141, है ना। तो ये हो जाएगा। अब 30 को जब आप 1.14 से करोगे तो आपका आ जाएगा 42.3, है ना, 42.3 मीटर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो 20 मीटर हाई रूफ पे जो गर्ल खड़ी है उससे और जो बर्ड की डिस्टेंस है वो आपकी है 42.3 मीटर्स। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो बेटा देखिए, हमने इतने सारे क्वेश्चंस करे जो कि आपके लास्ट ईयर भी पूछे गए हैं और जो अभी इस बार आ सकते हैं। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं बेटा कि आपके मैंने जो क्वेश्चन कराए इसमें से मोर देन 60% क्वेश्चन आपके एग्जाम में, मतलब मोर देन 60% ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। या तो एज इट इज भी आ जाए कहिए तो, या एज इट इज नहीं आए तो सेम रहेगा, बस वैल्यूज चेंज रहेंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका पीछे के जितने भी टॉपिक्स हैं इसके हाइट एंड डिस्टेंस के जो भी आपने पढ़ा तो बहुत अच्छा एक आपका रिवीजन हो जाएगा। बेसिक हमको यही इसमें जानना था कि बस किसी तरह हम फिगर बना लें। तो जो क्वेश्चन में बोला गया, एक बिल्डिंग है, टावर है, सामने कुछ है, तो बस वैसे वैसे हम साथ साथ करते रहें तो ये हमारे लिए आसान, फिगर बन जाएगा तो सारी चीज़ें निकालना हमारे लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू एवरीवन।